नमस्कार, रियासी के बस स्टैंड से आप सभी का स्वागत है। शुरू में जब ये विजुअल्स आपने देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि शायद ये किसी तालाब की वीडियो चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई तालाब नहीं, ये रियासी के बस स्टैंड में बना एक विशालकाय गड्ढा है जिसमें कि पानी जमा हो गया है। बारिशों के कारण तमाम जो गड्ढे यहाँ पे बने हुए हैं उनमें इस समय पानी जमा हुआ है और लोगों को बेहद यहाँ पे परेशानियाँ पेश आ रही हैं। ये रियासी का जो बस स्टैंड है वो रियासी के विकास की पोल खोलता हुआ दिख रहा है। विशालकाय गड्ढा, पानी जमा है, इसके साथ ही छोटे छोटे और कई सारे यहाँ पे गड्ढे हैं, कुछ बड़े गड्ढे भी हैं जिनमें पानी जमा हुआ है। और ये जो है वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के जरिए जो शासन जम्मू कश्मीर में चल रहा है और उसी शासन के विकास की पोल रियासी का बस स्टैंड खोलता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही आपको कुछ आगे के दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कचरा फेंका जाता है रियासी के बस स्टैंड में। हालांकि अभी यहाँ पे जो नगर पालिका के वाहन हैं उन्होंने सफाई की है। कुछ देर पहले तक यहाँ पे वाहन जो है वो सफाई कर रहे थे। आधे दिन के बाद भी यहाँ से कचरा उठाने का जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है और ये कीचड़ का माहौल यहाँ पे लगातार बना रहता है बारिशों के दिनों में। और जैसे कि बारिशें हुई हैं और उसके बाद किस तरह का यहाँ पे माहौल है, गंदगी फैली है, कीचड़ सामने दिख रहा है, यहाँ पे चलना बेहद मुश्किल है। इस ओर ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं और जो बस स्टैंड का ज़्यादातर एरिया है आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो गंदा पड़ा हुआ है। कुछ देर पहले तक यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के वाहन सफाई कर रहे थे, वो कचरा उठा रहे थे और आधे दिन के बाद तक यहाँ से कचरा पूरी तरह से नहीं उठाया जाता है। अब तो सफाई अपने से उन्होंने की है, लेकिन यहाँ पे अभी भी गंदगी का माहौल है, कीचड़ जमा है और बस स्टैंड का इतना बड़ा एक एरिया जो है वो यहाँ गंदगी डालने से इफेक्टेड हो रहा है। यहाँ पे लोग नहीं आएंगे, वाहन भी आप देख सकते हैं इस एरिया के आगे लगते हैं। ये एरिया पूरी तरह से यहाँ गंदगी फैलने के कारण ये एरिया जो है वो कवर हो जाता है। अब फिलहाल यहाँ पे सफाई हुई है, लेकिन सफाई होने के बाद भी किस तरह से यहाँ पे माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड की देख रहे हैं। तमाम लोग जो रियासी आते होंगे, पब्लिक वाहनों में आते होंगे, वो सबसे पहले यहीं पहुँचते होंगे और यहाँ पे देखते होंगे जो गंदगी का माहौल है। और ये देख सकते हैं ये छोटे छोटे गड्ढे और ये एक बड़ा गड्ढा। लगातार जो चालक हैं वो भी लगातार यहाँ समस्याएं झेलते हैं। एक तो एक तरफ कचरा फेंका जाता है, एक बड़ा हिस्सा बस स्टैंड का कचरा कवर कर लेता है और उसके बाद जो हिस्सा बचा हुआ है वहाँ पे किस तरह से गड्ढे बने हुए हैं ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये पहले भी तस्वीरें हमने आपको बताई थी। बोड़ी के पेड़ के नीचे ये जो बैठने के लिए स्थान बनाया गया था पक्का कंस्ट्रक्शन करके, तो सीमेंटेड, ये देख सकते हैं इसके जो साइड के हिस्से हैं वो टूटे हुए हैं, ये भी जो है रिपेयर नहीं किए गए हैं। लोग जो भी बाहर से यहाँ पहुँचते हैं यहाँ बैठते हैं, विश्राम करते हैं। गर्मी के दिनों में तो इस स्थान की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए, राहत पाने के लिए लोग इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। लेकिन यहाँ की क्या हालत है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस तरह से ये जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है, इसे रिपेयर तक नहीं करवाया जा रहा है। छोटा सा ये काम है, लेकिन शायद प्रशासन को समय नहीं मिला होगा या उनके लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं होगा। देख सकते हैं किस तरह से वाहनों को बिल्कुल स्लो करके इन गड्ढों से गुजारना पड़ता है और वाहनों की जो वाहन भी यहाँ पे ख़राब होते हैं, फिर उन पे खर्चा होता है। लेकिन प्रशासन जो है अपनी
कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है और रियासी के बस स्टैंड के ये विजुअल्स आप लगातार देख रहे हैं। हर रोज़ हज़ारों लोगों को यहाँ से गुज़रने में दिक्कतें होती हैं, वाहन चालकों को भी दिक्कतें होती हैं, जो पब्लिक वाहन चलाते हैं ड्राइवर्स, उन्हें भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, उनके वाहन भी ख़राब होते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं। लेकिन जो मुख्य स्थान है रियासी का, जो जिसे सेंटर प्लेस या भी कहा जा सकता है या फिर मुकड़ भी कहा जा सकता है, वो किस तरह से उसकी हालत बनी हुई है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये नज़ारा रियासी के मुख्य बस स्टैंड का, और ये देख सकते हैं आप मवेशी किस तरह से, आवारा मवेशी भी यहाँ पे घूम रहे हैं। हालांकि पहले जो इन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई थी, इनके लिए कैटल शेड बनाया गया था, गौशाला भी इनके लिए बनाई गई है, लेकिन ये मवेशी किनके हैं, क्यों इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, ये भी सवाल बना हुआ है। और आखिर कौन इन पर, इनके जो मालिक हैं उन पर कार्रवाई करेगा। पहले जुर्माना लगाए गए थे, लेकिन अब वो सिलसिला भी जो है वो बंद कर दिया गया है। और ये जो मवेशी हैं ये भी यहाँ पे गंदगी में खाने की तलाश करते हैं और कुछ गलत चीज़ें भी खा लेते हैं, जिनसे बीमार भी हो जाते हैं। तो ये भी एक अहम मुद्दा है। तो एक चालक है, शायद मैटाडोर चलाते हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये व्यवस्था बनी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं, खस्ता हाल बस स्टैंड की हालत है, इस पर क्या कहेंगे? क्या दिक्कतें पेश आपको रोजाना आती हैं इससे? हमारे यहाँ पे पड़े टूट जाते हैं गाड़ियों के, कभी कभी कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। गाड़ी निकली बाहर, कोई गाड़ी जा रही होती है, कपड़े पे पानी पड़ जाता है, पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। हमने देखा कि जो पीछे गंदगी फेंकी जाती है उससे कीचड़ आगे तक आ गया और वाहन काफ़ी आगे लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पे जाम की व्यवस्था भी रहती है। वाहन पीछे क्यों नहीं लगाते आप? जाम लगने की समस्या यही है, जो इधर खड्डे बने हैं, जो गंद पड़ा है इधर, इसकी वजह से जाम लगता है। अगर गंद ना हो तो गाड़ियाँ पीछे जाके लगती हैं, तो जाम नहीं लगता। तो जगह थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है लोगों को आवागमन करने के लिए। हाँ, फिर जाम नहीं लग सकता, इसकी वजह से जाम लगता है। जी, तो साफ तौर पे इनका भी कहना है कि एक तो यहाँ पे गड्ढे हैं और दूसरा जो गंदगी यहाँ पे फेंकी जाती है उसने ज़्यादातर जो स्पेस है बस स्टैंड का वो कवर कर लिया है, जिस कारण जो वाहन हैं, जो पब्लिक वाहन है वो आगे लगाने पड़ते हैं और आगे लगाने से जो है बस स्टैंड में स्पेस कम हो जाती है और जाम की स्थिति भी लगातार बनी रहती है। तो एक बड़ा मुद्दा इसके साथ ये भी जुड़ता है कि यहाँ से उस तरफ से जो भी वाहन आएगा और दूसरी तरफ से जो भी वाहन आएगा, तो बीच में यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है। तो एक वाहन ये यहाँ से गड्ढे से गुजरा है, आप देख सकते हैं क्या हालत यहाँ पे बस स्टैंड में बनी हुई है, लेकिन इसकी किसको परवाह है। सांसद जो है भाजपा के हैं, म्यूनसिपैलिटी में जो है भाजपा है, जो विभाग है वो एलजी के जरिए चल रहे हैं। एलजी उपराज्यपाल की जो सत्ता यहाँ पे चल रही है वो केंद्र सरकार के जरिए चल रही है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? रियासी के बस स्टैंड की इस पोल खोल विकास का आखिर जिम्मेवार कौन है? भाजपा के जो पूर्व विधायक है, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? क्या जो मौजूदा भाजपा के प्रधान हैं वो जिम्मेवार नहीं हैं? परवारी भी उनके कुछ दिन पहले आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, हालांकि ये सवाल करना उस समय छूट गया था, तो वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे भी ये सवाल है कि आखिर आपको भी परवारी बनाया गया है, पार्टी को तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों के मुद्दों का हल आखिर कब होगा? ये रियासी के बस स्टैंड के विजुअल्स आप देख रहे हैं। मैं किसी पहाड़ी इलाके की किसी गली में नहीं आया हूँ, किसी दूर दराज के क्षेत्र में नहीं आया हूँ। ये जिला हेडक्वार्टर रियासी मिनी सचिवालय जो है उसके ठीक कुछ 100 मीटर की दूरी पर रियासी का बस स्टैंड है।
और उसकी ये हालत इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन प्रशासन के काम तक सुई नहीं रेंग रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन की जो नींद है वो कब खुलती है और वो कब इस बस स्टैंड की हालत में सुधार लाता है। तो फिलहाल इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़े चलते हैं। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। तो एक शख्स मेरे पीछे खड़े थे, उन्होंने मुझे अभी अभी कहा कि पीछे के भी दृश्य ज़रा बताएं। मैंने उन्हें कहा कि वो दृश्य मैंने पहले के दिखा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों के मन में चलता रहता होगा कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों यहाँ पे बनी हुई है। लोग हम तक बात पहुँचाते भी हैं, हम खुद भी लगातार देखते हैं और उठाने की भी कोशिश की है, लेकिन प्रशासन अपनी नींद से नहीं जाग रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।